स्पाइडरमैन फैंस के लिए एक एक्साइटिंग साल बनने वाला है, क्योंकि हमारे बिलव्ड वेब स्लिंगर एक नए एनिमेटेड सीरीज के साथ वापस आ रहे हैं। और सच कहना, ये नया शो पहले से ही धमाका कर रहा है और हम सब अपनी सीट्स पर बैठकर इसे देख रहे हैं। तो यह शो पिछले स्पाइडरमैन शोज से कैसे अलग है? सबसे पहले ये एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन इंट्रोड्यूस करता है पीटर पार्कर के लिए, जिसमें उसकी ओरिजिन स्टोरी को एक यूनिक ट्विस्ट दिया गया है। शो की आर्ट स्टाइल और प्लॉट दोनों ही रिफ्रेश करने वाले हैं, जो कैरेक्टर को नई लाइफ देता है, लेकिन स्पाइडरमैन की एसेंस को भी मेंटेन करता है। पहला एपिसोड पीटर पार्कर के साथ शुरू होता है, जो अपने पहले दिन के लिए मिड टाउन हाई में लेट हो रहा है। हाँ, वही मिड टाउन हाई जो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन मूवीज में दिखाई गई थी। पीटर की स्ट्रगल अपने घर से टाइम पर निकलने की लीड्स टू एक फनी मोमेंट आंट मे के साथ। लेकिन चीज बदल जाती है जब एक मिस्टीरियस ग्रीन पोर्टल आसमान में खुलता है। उस पोर्टल से एक फेमिलियर लेकिन यूनिक एलियन सिम्बियट निकलता है और उसके पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज खुद भी है। ये एलियन सिम्बियट मिड टाउन हाई में डिस्ट्रक्शन करने लगता है, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज इसे रोकने की कोशिश करता है। इस केओस में पीटर डिसाइड करता है एक्शन में कुछ करने का, और जो कुछ भी मिलता है वह एलियन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज करता है। आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज सिम्बियट को कंटेन कर लेता है और वापस भेज देता है। लेकिन इस कमोशन में एक छोटी सी डिटेल मिस हो जाती है, वह स्पाइडर जो पीटर पार्कर को बाइट करेगा और उसे स्पाइडरमैन बनाएगा। ये स्पाइडर हमारे वर्ल्ड से नहीं है, ये किसी बिल्कुल अलग डिमेंशन से आया है। पीटर जब अनकॉन्शियस होता है उस बाइट के बाद, तो हम 3 महीने बाद जंप करते हैं। बहुत सारे स्पाइडरमैन एडेप्टेशंस में हम देखते हैं पीटर को अपनी पावर्स कंट्रोल करने की स्ट्रगल करते हुए, लेकिन यह शो इस फेज को स्किप करके सीधे उस मोमेंट पर ले आता है जब पीटर अपनी डबल लाइफ को ऑलरेडी नेविगेट कर रहा है। अब वह रॉकफोर्ड टी बेल्स हाई स्कूल का स्टूडेंट है और अपने रोल एज स्पाइडरमैन को टीनेजर की डेली चैलेंजेस के साथ बैलेंस कर रहा है। वह अपने पीयर्स के बीच अपना प्लेस बना रहा है और अपनी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ हाई स्कूल ड्रामा को हैंडल कर रहा है। पीटर का बेस्ट फ्रेंड निको मिनोरू है, एक लड़की जिसे उसने पहले एपिसोड में बचाया था, और उसकी क्रश है पर्ल पंगिन, जो उसकी पुरानी बेबी सिटर है। हालांकि पीटर हमेशा पर्ल के लिए अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता है। चीज एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है जब वह पता लगाता है कि वह पॉपुलर फुटबॉल कैप्टन लॉनी लिंकन को डेट कर रही है। ये क्रश शायद अब नहीं बनेगा, लेकिन पीटर अपने इंपॉर्टेंट मिशन पर फोकस करता है, दूसरों की मदद करना। उसकी हीरोइक्स के बाद पीटर को अटेंशन मिलती है, खासकर एक इंसिडेंट के बाद जब वह हैरी ऑसबॉर्न को हेल्प करता है, जो रिच और पावरफुल नॉर्मन ऑसबॉर्न का बेटा है। पीटर और कुछ बुलीज के बीच लड़ाई लाइव ब्रॉडकास्ट होती है और पीटर के एक्शंस स्पाइडरमैन के रूप में उसे नया रिकॉग्निशन दिलाते हैं। लेकिन सारी अटेंशन पॉजिटिव नहीं होती और पीटर का दिन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक ऐसे कॉन्फ्रंटेशन की तरफ ले जाता है जो एमसीयू में भी देखने को मिली थी, जहां स्पाइडरमैन एक बस से लोगों को बचाता है जो एक चोरी हुई ट्रक से हो रही थी। स्टोरी एक और अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है जब पीटर को लॉनी लिंकन के साथ साइंस प्रोजेक्ट के लिए पेयर किया जाता है। पहले पीटर को यह बात पसंद नहीं आती क्योंकि लॉनी पर्ल के साथ है, लेकिन जब वे साथ काम करते हैं पीटर का ओपिनियन उसके बारे में चेंज होता है। वह समझता है कि लॉनी सिर्फ पॉपुलर किड नहीं है, वह एक ऐसा लड़का है जो हार्लम से आता है और अपनी स्ट्रगल्स फेस करता है। लॉनी का फैमिली रिच नहीं है और वह सबवे पर रेशियल प्रोफाइलिंग का सामना करता है। लॉनी की जिंदगी का यह ग्लिम्स उसके कैरेक्टर को और डेप्थ देता है। नया पीटर पार्कर कुछ अलग है। एक और दिन हीरोइक्स के बाद पीटर अपने पास एक फ्री पिज्जा और एक रैंडम डीवीडी प्लेयर पाता है जो उसने डंपस्टर से उठाया था। यह एक शांति भरा मोमेंट है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रहता। जैसे ही पीटर घर पहुंचता है, वह एक स्लीक और शाइनी कार देखता है जो उसके अपार्टमेंट के बाहर पार्क्ड है। क्यूरियस होकर वह कार के साथ सेल्फी लेता है, बिल्कुल अनअवेयर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। जब वह अपने अपार्टमेंट में एंटर करता है, उसे शॉक लगता है जब वह देखता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न उसके सामने बैठा है। नॉर्मन ऑसबॉर्न ऑस्कॉप इंडस्ट्रीज का सीईओ और नोटोरियस ग्रीन गॉब्लिन पीटर के दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन इस बार चीजों में कुछ अलग लगता है। ऑसबॉर्न इमीडिएटली थ्रेटनिंग या विलेनस नहीं है, बल्कि वह पीटर को एक वार्म ऑलमोस्ट पैटर्नल टोन में ग्रीट करता है और एक चार्मिंग बिजनेस लाइक ऑरा दिखाता है। एक मोमेंट के लिए लगता है कि नॉर्मन पीटर को एक अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा है, एक चांस जिसमें वे कनेक्ट और कोलैबोरेट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मन ऑसबॉर्न की हिस्ट्री को देखते हुए हम सब जानते हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज कभी बिना कुछ स्ट्रिंग्स के नहीं आती। एक ऑमिनस फीलिंग है, यह पार्टनरशिप कुछ ज्यादा डेंजरस हो सकता है। यह शो भी डाइवर्स कास्ट दिखाता है, लेकिन ये इसे एक मीनिंगफुल तरीके से करता है। लॉनी लिंकन, जो हार्लम का रेजिडेंट है और रॉकफोर्ड टी बेल्स हाई का स्टार क्वार्टरबैक है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनकर सामने आता है।
उसकी स्ट्रगल्स, खासकर जब वो हाई स्कूल का पॉपुलर किड है, रियल लाइफ चैलेंजेस को रिफ्लेक्ट करती हैं। शो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसे इश्यूज को बहुत ओपनली दिखाता है, जैसे कि लॉनी के साथ जो ट्रीटमेंट होता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में ऑसबॉर्न्स, जो वेल्थ और पावर में हैं, कभी ऐसे हार्डशिप्स का सामना नहीं करते। जैसे जैसे पीटर अपनी हाई स्कूल लाइफ जीता है, हम नए कैरेक्टर से मिलते हैं जो उसकी लाइफ को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। निको मिनोरू, जो रनअवेज से है, काफी अच्छी सरप्राइज थी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो यहाँ दिखेगी, लेकिन अब वो सीरीज का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई है। निको का मिक्सचर ऑफ सैसीनेस और इमोशनल मैच्योरिटी पीटर के साथ उसकी दोस्ती में एक नया लेयर ऐड करता है। उनका डायनामिक बहुत ही नेचुरल और फेमिलियर लगता है, जैसे हमने अपनी स्कूल फ्रेंडशिप्स में देखा है। मैं ऑलरेडी निको को पीटर का बेस्ट फ्रेंड बनाने में एक्साइटेड हूँ। उसकी विट और ह्यूमर को देखकर मजा आता है। लॉनी, जो एक अच्छा वार्म हार्टेड क्वार्टरबैक है, पीटर के सोशल लाइफ में एक फ्रेश ट्विस्ट ऐड करता है, जो पीटर के लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर का कारण बन सकता है। और पर्ल पेंगिन, जो पीटर का लव इंटरेस्ट लगती है, वो भी काफी स्वीट और सपोर्टिव है। पीटर का चाइल्डहुड क्रश होना इस प्योर और इनोसेंट रिलेशनशिप को एक अच्छा ट्विस्ट देता है। पर्ल के साथ उसका कनेक्शन देखकर ये फील होता है कि वो एक ऐसे कैरेक्टर से जुड़ रहा है जो उसे इमोशनली समझती है। हैरी ऑसबॉर्न, जो फर्स्ट एपिसोड में इंट्रोड्यूस होता है, वो टिपिकल हैरी ऑसबॉर्न से बिल्कुल अलग है। पहले के एडेप्टेशंस में हमने जो ब्रूडिंग और इंटेंस हैरी देखा था, इस वर्जन में वो रिच, आउटगोइंग और थोड़ा नाइव है। उसकी सोशल मीडिया फेम और उसके रिच बैकग्राउंड काफी नाइविटी को शो करते हैं। नॉर्मन ऑसबॉर्न का प्रेजेंस शो में काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। नॉर्मन का ट्रेडिशनल बिजनेसमैन पर्सोना है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब नॉर्मन को पता चलेगा कि पीटर उसका बेटा हैरी को बचाने वाला है, तो वो पीटर के साथ कैसे ट्रीट करेगा। अंकल बेन इस वर्जन में नहीं दिख रहे, लेकिन आंट मे अब भी पीटर की लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़ी है। वो हमेशा की तरह सपोर्टिव, लविंग और स्वीट है। ये कैरेक्टर हर वर्जन में अनचेंज्ड है और मैं इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। आंट मे का कैरेक्टर एक एंकर बनकर पीटर के लिए स्टेबल रहा है और शो में उसका प्रेजेंस हमेशा काफी कंफर्टिंग है। अब एनिमेशन की बात करते हैं। ये शो अपने विजुअल्स में कुछ नए हाइट्स पर जा रहा है। मार्वल की एनिमेटेड सीरीज बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ये शो एनिमेशन के लेवल को काफी हाई उठा रहा है। 3D सेल शेडेड एनिमेशन, जो कॉमिक बुक के फील को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है, ये एक नॉस्टैल्जिक टच देता है। कभी कभी कॉमिक बुक पैनल्स का यूज भी किया जाता है, जो सोर्स मटेरियल की रिस्पेक्ट करता है। इस एनिमेशन का सबसे अच्छा पार्ट है पीटर का क्लमजीनेस। ये फिजिकल कॉमेडी को शो में बहुत अच्छे से पुल करता है। एक्शन सीक्वेंसेस भी बहुत स्लिक हैं और स्पाइडरमैन के एक्रोबैटिक मूव्स देखकर काफी मजा आता है। हाँ, कुछ मूव्स थोड़ा एडवांस्ड लगते हैं, लेकिन ये शो के एंटरटेनमेंट को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करता। तो ओवरऑल योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन एक मस्ट वॉच शो है। ये शो लाइट हार्टेड ह्यूमर और सीरियस थीम्स के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाता है। पीटर और नॉर्मन की पेयरिंग में जो टेंशन है, वो काफी एंगेजिंग लगती है। स्पाइडरमैन की पावर्स का मैजिकल ट्विस्ट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को शो में इंक्लूड करना काफी ऑथेंटिक फील देता है और एनिमेशन स्टाइल थोड़ा क्वर्की होने के बावजूद शो को अपनी चार्म देता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्पाइडरमैन को और बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन ये शो वही कर रहा है। अगर आप भी ये शो एंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट करके अपने थॉट्स शेयर करें और मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा। सेफ रहिए।